संगम तट पर महाकुंभ लगा था। जब भी देखा मैंने कि शक्तियां ही आ। कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में 18 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आयोजित होने वाले 1008 कुंडीय जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ के 8वें दिन आज भारी संख्या में महिलाएं पहुंची और उन्होंने यज्ञ में आहुति डाली। इस मौके पर जिला कुरुक्षेत्र व आसपास के इलाकों से भारी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई और यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज के प्रवचनों को सुना। कुरुक्षेत्र के पिहोवा से आई महिलाओं ने बताया कि उन्हें यहाँ आकर बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि वे लोग प्रयागराज महाकुंभ नहीं जा सके, लेकिन यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम जी महाराज के सानिध्य में केशव पार्क में आयोजित महायज्ञ में पहुंचकर इस कमी को पूरा किया है। उन्होंने स्वामी हरिओम जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और महायज्ञ में अपनी आहुति डाली। इस मौके पर यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम जी महाराज ने कहा कि आज महिलाओं ने नहीं बल्कि शक्ति रूप देवियां महायज्ञ में पहुंची है और अपनी आहुति डाली है और जब जब जरूरत पड़ती है शक्तियां जागृत हुई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यज्ञ पूर्ण सफलता की ओर जरूर जाएगा और पूर्ण आहुति से यज्ञ सफल होगा। क्या कहेंगे, 8वें दिन महिलाएं पहुंची हैं बड़ी संख्या में। सत्य परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता। अगर वास्तव में परमार्थ भाव से यज्ञ किया होगा तो यज्ञ पूर्ण सफलता की ओर जरूर जाएगा और यज्ञ की पूर्णाहुति पूर्ण सफलता के साथ होगी। आज ये महिलाएं नहीं, शक्तियां हैं और जब जब जरूरत पड़ी है शक्तियां जागृत हुई हैं और पूरी सफलता के साथ लोगों में जो एक गलत संदेश फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल एक षड्यंत्र है। उस पर न ध्यान देते हुए सभी लोग भ्रमित न हो, आकर के यज्ञ में सम्मिलित होकर के उसका पुण्य भाग लें और कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम बनाएं। आज विशेष दिन है, महिला ने बताया कि आज रुद्र रूप में 25 तारीख है, क्या कहेंगे विशेष दिन के होते? अब आज शक्तियां आहुति डालने जा रही हैं। शक्तियां आहुति डालने जा रही हैं। वो किसी बच्चे ने बताया कि चामुंडा खप्पर योग होता है, ज्योतिषी बताते रहते हैं। उसने वो वीडियो भी भेजी तमिलनाडु की मछलियों के निकलने की, मरने की। ग्लेशियर का भी उदाहरण दिया उसने, देखिए गुरुजी इस समय में ग्लेशियर्स फटे हैं। ये सब प्रलय के संकेत बताते हैं। तो उसको देखा तो आज तारीख 25 थी। अब चूंकि मुझे लगा कि आज तो सारी शक्तियां ही आहुति डालने जा रही हैं, तो निश्चित रूप से माँ प्रकृति अपने आप संतुलित हो जानी चाहिए। महायज्ञ अंतिम चरणों में है गुरुजी, अभी मात्र कुछ दिन ही बचे हैं, तो अपील क्या करने चाहेंगे शहरवासियों को? मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ सभी लोग आएँ, इसमें सम्मिलित हों और विशेष रूप से मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सब स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेकर के सम्मिलित होकर के यज्ञ की पूर्णाहुति करें और षड्यंत्रकारियों से बचें और षड्यंत्रकारियों को पहचानें और उनको बेनकाब करें। अगले वर्ष भी आपने प्रण लिया कि महायज्ञ करेंगे कुरुक्षेत्र? अगले वर्ष का नहीं लिया, वर्ष नहीं बोला है मैंने, ये बोला है कि भविष्य में मैं फिर करूंगा और मैं कोशिश जरूर करूंगा। हाँ, अगर मेरी सांस रही तो मैं कुरुक्षेत्र वापस जरूर आऊंगा। कल हम भंडारा ब्राह्मणों से बात करी तो उन्होंने कहा यहाँ भोजन सही मिल रहा है। बिल्कुल, भोजन भी सही था, सब कुछ सही था। मैंने आपको बताया कि उसमें षड्यंत्र के तहत 50 ब्राह्मणों को भेज दिया गया, जाके तुम हंगामा मचा दो या कि साला फूंक दो, महाराज की कुटिया फूंक देना। लेकिन मैं नहीं समझता था कि इस हद तक षड्यंत्र होगा। मैंने तो धर्म में कभी षड्यंत्र समझा ही नहीं। मुझे विश्वास था कि ये सब षड्यंत्र तो हो नहीं सकता, कोई आए ना आए ये अलग बात है। लेकिन यहाँ तो अगर मैं और कुछ कहूँ तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि इस षड्यंत्र की पूरी जांच होनी चाहिए और बेनकाब होना चाहिए। मानो जी, जो उपद्रवी थे उन्होंने आके माफी मांगी है, क्या कहेंगे? माफी, जो उपद्रवी थे माफी मांगे, वही मेरे पास पीछे खड़े हुए हैं, उन्हीं को त्रिशूल पकड़ा दिया है। ये देखिए, फोटो ले लो, ये देख लो, यही उपद्रवी थे। मीडिया में आपके इंटरव्यू दी है और उन्हीं को त्रिशूल पकड़ा दिया। अगर तुम्हारे अरमान कुछ बाकी रह गए हो कि महाराज मिलते, अगर तुम्हें उनको जान से मार देता तो ये त्रिशूल भी ले लो और आज से तुम ही मेरी रक्षा करोगे, मेरे साथ रहोगे, अपना अरमान और निकाल लेना। माफी दे दी आपने?
मैंने आपको क्या कहा कि मैं जरा दूसरे टाइप का साधु हूँ। उन्होंने उपद्रव किया, उन्होंने कहा, बहुत कुछ कहा होगा, बाबा मिलेगा तो मार दूंगा, ये कर दूंगा। जब आकर के उन्होंने प्रायश्चित किया, क्षमा मांगी, तो मैंने कहा कि तुम्हारे मन में एक मलाल रहा होगा कि बाबा मिलता तो मैं ये करता। तो अब मैं मिल गया हूँ, और ये हथियार भी है, ये त्रिशूल अस्त्र है, अब इसको भी ले लो, तुम ही मेरी रक्षा करना, जब इच्छा हो मार देना। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनमें वो क्षमता नहीं है। मेरे बोर चाहता जी पेवा से और ये गुरु जी के दर्शन होने थे हमारे हो गए। और सबसे अच्छा मोदी जी के धन्यवाद करते हैं जी हम, जो महिला शक्ति बाहर निकाली है, इतनी शक्ति दी है जी उसने। अरे नहीं बाहर लगाई डरे करा थी जी, चलती आना लिकड़ती आना जी, डर नहीं था। मोदी के राज में कोई जनानी नहीं डरती जी। मोदी जी का धन्यवाद जी, मोदी जी ने बहुत बहुत कुछ करे जी। महायज्ञ में शामिल हो रहे हैं आहुति डालने के लिए। हाँ जी हाँ जी हो रहे हैं जी, हाँ जी हो रहे हैं जी। जो मेला लगा हुआ है हमारे लिए, तो आज कुंभ का मेला है यहाँ पे। हम इलाहाबाद नहीं जा पाए, हमें तो आज साधुओं ने ही आकर दर्शन दे दिए। धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पे हाँ किया जी जा रहा है, बिल्कुल आयोजित किया जा रहा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ज्यादा अच्छा लगे मैंने यहाँ आकर। बाबा जी ने दर्शन दिए, यज्ञ महाहुति देंगे, उसकी तो हमारा सौभाग्य की बात है। एकादशी का व्रत, हमारा व्रत संपूर्ण हो, आहुति देने का सौभाग्य मिले, माना बहुत बढ़िया बात है जी। आप बुलाए, हमारा सौभाग्य है जो हमें आहुति साक्षात डालने का मौका मिला, हमें बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। व्रत भी है और आज हमारा एकादशी का व्रत है जो हमारा संपूर्ण हो भगवान की। हम कैथल से विद्यार्थियों को लेके आरएसएस के माध्यम से पोंटा साहब के लिए हमारा टूर निकला है, और रास्ते में हमने 108 कुंडीय ये महायज्ञ यज्ञशाला देखी, जिसको देख के हमें उत्सुकता हुई कि यहाँ आने की। और अब हमें भी सौभाग्य मिला है कि हम यहाँ महाराज जी के दर्शन करेंगे और पावन जो यज्ञ चल रहा है उसके दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान किस करेंगे। उद्देश्य से आई ये यात्रा? जो ये यात्रा विद्यार्थियों की, हमारे अनेक समय पर अनेक अनेक कार्यक्रम चलते रहते हैं, विद्यार्थियों की जानकारी बढ़ाने के लिए, और एक उनके अंदर उद्यमिता आए, उनके अंदर साहस जगे कि आज के समय में विद्यार्थी इतना चलता नहीं है साइकिल से, तो पोंटा साहिब तक की यात्रा करेंगे तो वो आगे भी कहने के लायक बनते हैं और अपने जीवन में सशक्त बनता है व्यक्ति इस तरह के कार्य करके। कितने बच्चे आपके साथ? हमारे साथ में 21 विद्यार्थी आए हुए हैं और 4 उनके साथ बड़े चले हुए हैं, ताकि यात्रा ठीक ढंग से, सुचारू ढंग से और एक अपने सनातन की पहचान करते हुए आगे बढ़ सके। अश्विनी कुमार कैथल से।